स्टूडेंट्स ऑफ बीए एडीए अस्सलाम वालेकुम। आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फ्रेंड टीचर उमर एहसान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वंडर्स ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक कारआमद लेक्चर टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपका पेपर्स भी नज़दीक है और आपके सिलेबस का, और आपको जनरली पता होना चाहिए कि आपका जो एडीए बीए प्रोग्राम है, जिसे अब जदीद एडीए कहा जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या अब जो नया डिग्री का नाम है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। तो इसका जो इंग्लिश का पेपर है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुंसलिक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना है, टोटल पार्ट 1 है, इसके नंबर 100 होते हैं और इसका पेपर का ड्यूरेशन जो दौरानिया होता है वो 3.5 घंटे होता है। 2 हिस्से इस पर मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्सा होता है एक हिस्सा होता है बुक का पार्ट 1 सेक्शन 1 और दूसरा होता है सेक्शन 2। हमने इस पेपर पैटर्न को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया। सेक्शन 1 इज़ बेस्ड ऑन टेक्स्ट, इज़ रिलेटेड टू बुक। उसमें आपकी पोइट्री आ जाती है, पोइम्स, उसमें आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ आ जाती हैं, और तीसरा उसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आ जाते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन आता है, उसमें से 5 आपको दिए होते हैं, सवाल आपने जस्ट 3 करने होते हैं। यू विल सॉल्व ओनली 3 आउट ऑफ 5, ठीक है, और वो 20 नंबर होंगे। 20 नंबर की स्टूडेंट्स के जहनों में आता है कि सर ये कैसे होंगे, तो 2 जो क्वेश्चंस होंगे वो 7-7 नंबर के, और जो तीसरा होगा वो 6 नंबर का। आप कोई करेंगे तो उसमें से 5 में से 3 करने हैं, 2 की चॉइस है। सेक्शन 1 में पहला सवाल होता है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का, जो कि पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज में से आता है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट एज यू नो कि आपको टेक्स्ट दिया होगा, 2-4 लाइनें दी होंगी। यू विल राइट रेफरेंस फ्राम वेयर द लाइन्स आर टेकन, पोइम या स्टोरी का नाम और पोइट का नाम। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोइम लेजर, जैसे वो है, ठीक है, इज़ रिटन बाय विलियम डेविस। कॉन्टेक्स्ट मतन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वजाहत। शॉर्ट स्टोरीज़ का दूसरा क्वेश्चन होगा शॉर्ट स्टोरीज़ और 1 एक्ट प्ले में से, ठीक है, उसमें से 20 नंबर का आपका दूसरा सवाल होगा। 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 आपने सवाल करने होंगे। इसी तरह सेम क्राइटेरिया 40। फिर क्वेश्चन अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्सेस, पोइम्स में से क्वेश्चन आंसर्स होंगे। पोइट्री, पोइम्स आपका बहुत अहम हिस्सा है, इसमें से रेफरेंस एक्सप्लेनेशन अलग से बनने हैं, स्टैंजास और शॉर्ट क्वेश्चंस अलग से। ये क्वेश्चंस का सेक्शन है, इसमें आपने 5 आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे एंड यू विल सॉल्व ओनली 3 आउट ऑफ 5। तो ये भी 20 नंबर का है। 2 जो है वो 7-7 नंबर के और 1 जो 6 नंबर का होगा। 60 नंबर आपकी बुक में से, इसमें पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और प्ले। सेक्शन 2 40 नंबर है। इट विल कंटेन्स 40 मार्क्स। 40 मार्क्स है ग्रामर एंड कंपोजिशन, प्रेसी एंड कंपोजिशन। प्रेसी का मतलब होता है कंसाइज करना एंड कंपोजिशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना ग्रामर को, पैराग्राफ्स को। तो ये इसमें प्रेसी होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है और आपने उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद, उसको ख़त कशीद करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद, जैसे आप उर्दू में सलीस उर्दू लिखते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में प्रेसी है। प्रेसी में आपने कंसाइज करना, अंडरलाइन करके फिर उसी क्वेश्चंस को अपनी वर्डिंग में लिखना, ठीक है, उसी जिस टेंस में सवाल पूछा गया हो, यू विल आंसर ओनली दैट पर्टिकुलर टाइम। जिसमें सवाल पूछा, इफ़ द एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन इन पास्ट टाइम देन यू विल आंसर टू योर एग्जामिनर इन द सेम पास्ट टाइम। यू विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ सेम पास्ट टाइम, आपने उसी पास्ट टाइम में जवाब देना होगा। तो इस तरह इसको प्रेसी बोलते हैं। प्रेसी कंटेन्स 25 मार्क्स विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ, इट कंटेन्स अ लार्ज एरिया ऑफ योर होल मार्क्स। 25, 4 अगर हिस्से हैं
इफ़ वी डिवाइड योर ऑल पेपर इनटू 4 मार्क्स सेशन, इट कंटेन्स 1 सेशन। अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये एक हिस्सा है, तो 1/4 हिस्सा इसमें से है। अगर आपको ये आ जाए, ये इसमें से नंबर आ जाए, तो ये बहुत ही एक क्रिज़मेटिक किस्म का सवाल है, जिसे अमूमन बहुत सारे 95% तलबा जो है वो गलत जो है वो सॉल्व करते हैं। ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश। आपको पता है कि आप अंग्रेज़ी जो है, इट इज़ नॉट आवर सेकंड लैंग्वेज, इट इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, एंड वी ट्रांसलेट वर्ड्स इनटू उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है। इफ़ यू नो अबाउट टेंसेस, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एंड ग्रामर, you know form of verbs, then you will be a master in art of translation. You will easily do it, you will be easily solved it, आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। if you don't have any ability, if you are weak in tenses and don't know, अगर आपको tenses नहीं आते, then keep away from it and solve, जिसमें चॉइस होगी dialogue writing। Dialogue is a type of conversation that occurs between 2 persons or more than 2 persons. So it also contains 15 marks. The question number 5 will have 2 options. It depends upon you whether you solve art of translation, Urdu to English paragraph, or whether you solve dialogue writing. I think dialogue writing is far easy than translation. So 15. If we try to conclude these marks, first question carries 20, 60 marks. Okay, and the other part of your section 2 contains 40 marks. So 60 plus 40 is equal to 100. 60 plus 25 is equal to 85, plus 15 is equal to 100. The major thing you should keep remember about the time management. जो बड़ा मसला आता है तलबा को, तालबात को, ख़ास तौर पर तालबात को, वो 3.5 घंटे उनसे मैनेज नहीं होते। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले टाइम मैनेज करना है। इसको 2 आवर्स के लिए अडेप्ट करें, 40 मिनट्स दें एक चैप्टर इसको। अगर आप एक क्वेश्चन को पूरे को 40 मिनट्स देंगे, ठीक है, उसमें से जो 2 पहले सवाल हैं वो 15-15 मिनट के जुज़ करें, फिर 10 मिनट का जुज़ करें, 3 हो गए 40, इसी तरह 40 और इसी तरह 40। ठीक है। ये जो 3 आपके बड़े क्वेश्चंस हैं बुक 1 का, जो सेक्शन 1 है, तो उसमें आप यू कैन कंक्लूड योर फर्स्ट पेपर, योर फर्स्ट सेक्शन इन जस्ट 2 आवर्स। फिर रह गया 1.5 घंटा। ठीक है, उसमें आप कंप्रीहेंशन और डायलॉग राइटिंग के लिए अपना 1.5 घंटा रखें। अगर आप इधर भी 2.5 घंटे दे के 1 घंटा कर लें तो अब भी कुछ मसला नहीं है। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू मैनेज योर टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू योर सक्सेस, हाउ यू मैनेज योर टाइम। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask in comments. Stay with us and subscribe the channel and tell others about this paper pattern. Thank you very much.